हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 24 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम क्रॉस जॉइन को कवर करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन कवर किया था। तो अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप MySQL सीरीज़ में देख सकते हैं। MySQL क्रॉस जॉइन हमारा जिस तरह से इनर जॉइन है उसके बिल्कुल अपोजिट है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे उसमें क्या था कि हमें रिलेशन चाहिए होता है कि अगर ये हमारा सिटी आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है, तो ये आईडी हमारे टेबल में दूसरे टेबल में होना चाहिए था। जैसे ये हमारा सिटी आईडी है एज ए फॉरेन की, तभी दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाते थे। तो इस केस में ही हम इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन लगा सकते थे। बट ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। क्रॉस जॉइन में क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई भी फॉरेन की या प्राइमरी की ज़रूरत नहीं होती है उसके साथ रिलेशन की रिलेशन हमारा क्रिएट हो। हम बिल्कुल, अगर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है दो टेबल के बीच में, कोई भी प्राइमरी की को एज ए फॉरेन की हम दूसरे टेबल में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्रॉस जॉइन लगा सकते हैं। ऐसे भी हम लगा सकते हैं बट हमारा अगर नहीं है तो भी हम लगा सकते हैं। हमें इसकी कोई नीड नहीं पड़ती है क्रॉस जॉइन में एज ए फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से वर्क करता है। ये क्रॉस जॉइन में क्या है, एक कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। यहाँ पे जिस तरह हमारा 1 है, ठीक है, अगर ये हमारा अमन है तो अमन भी हमारा, अमन का क्या होगा, अमन के साथ हमारा 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। एक दिल्ली के साथ, एक जयपुर, एक आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड क्या होगा, तो अमन के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना, फिर सीता के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना, फिर सुमित के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना, अमित के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना और राज के साथ 3 कॉम्बिनेशन बना। तो कितना हो गया, 5 × 3 तो 15 कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा, ठीक है। मतलब दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखेंगे, मतलब फर्स्ट टेबल से भी और सेकंड टेबल से भी, दोनों के टेबल के रिकॉर्ड्स हमें शो होंगे क्रॉस जॉइन में, बिना किसी मैचिंग के, बिना किसी प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉम्बिनेशन से। मतलब हमें फॉरेन की और प्राइमरी की, इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि क्रॉस जॉइन लगाने के लिए हमें टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच रिलेशन मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा फॉरेन की यूज़ नहीं हो रहा है तो भी हम लगा सकते हैं क्रॉस जॉइन। तो इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। MySQL क्रॉस जॉइन में क्या है कि हमारा सेलेक्ट कॉलम, जो भी आपको नेम चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम अपने वर्कबेंच में चलते हैं। ये हमारा वर्कबेंच आ गया। अब ये मैंने लिया है इंप टेबल। इसमें हमारा बहुत कम रिकॉर्ड मैंने ऐड किया, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्बिनेशन बना है, आप क्लियरली काउंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंप है हमारा, इसमें हमारा 2 रिकॉर्ड है और मैं सिटी के साथ, इसमें मेरा कोई भी फॉरेन की एज ए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिटी देखिए, सिटी हमारा क्या है, इसमें 4 रिकॉर्ड्स है और इंप, सिटी और इंप के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इसमें इनर जॉइन लगाना चाहोगे तो आप नहीं लगा पाओगे, अगर आप लेफ्ट जॉइन लगाना चाहो तो आप नहीं लगा पाओगे, राइट जॉइन लगाना चाहो तो नहीं लगा पाओगे, बट आप क्रॉस जॉइन लगा सकते हो। इसमें सिंपल क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अद्विक का 4 कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, उसी तरह से अनीता का भी 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखिए क्रॉस जॉइन, सिटी, इंटर। यहाँ पे देखिए कितना हमारा आया है, 8, मतलब 4 × 2। हमारा इंप टेबल में 2 रिकॉर्ड्स था, अनीता और अद्विक, और सिटी टेबल में हमारा कितना है, 4 है। तो 4 × 2 8, मतलब 8 कॉम्बिनेशन हमारा बना। अब देखिए इसको लिखने के
तरीके। यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे उसी तरह से एलियास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ई कर सकते हैं और यहाँ पे हम सी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंटर कर सकते हैं, तो उसी तरह से आ गया। आप एज करके भी लिख सकते हैं, एज ई, एज सी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब एक और तरीका मैं दिखाती हूँ आपको, जिससे ये है हमारा, इसको इंटर किया। यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं क्रॉस जॉइन ऐड ना करूँ, सिर्फ कॉमा दे देते हैं, तो भी ये सेम 8 रिकॉर्ड्स आएंगे। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा सही से। अब दिखेगा कि कितने कॉलम्स आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेम रिकॉर्ड्स, इनर ज्वाइन यूज़ नहीं किया है। अनीता अद्विक का कितना रिकॉर्ड्स बना है? अनीता अद्विक का दिल्ली, अनीता अद्विक का आगरा, अनीता अद्विक का जयपुर, अनीता अद्विक का बेंगलोर, सेम रिकॉर्ड्स। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉमा करके भी, तो ये दोनों सेम वर्क करता है। तो क्रॉस ज्वाइन में आप क्रॉस कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके जगह पे आप कॉमा डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम फॉर्मेट में वर्क करेगा। आप देखिए, इसमें भी हम किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर में अब हम क्या करेंगे, हमें अगर सिर्फ एज क्या करना है, हमें सिर्फ मुझे 22 का ही देखना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से करूँगी, वेयर, यहाँ पे एज के लिए मैंने ई लिया है क्योंकि हम इंप टेबल से यूज़ कर रहे हैं। तो ई डॉट एज इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, 22। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ 22 का आ गया। उसी तरह से आप आगरा का कर सकते हैं, सिटी का, फॉर लास्ट नेम का कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्रॉस। और एक बात बता दूं कि क्रॉस ज्वाइन का उतना कोई खास यूज़ होता नहीं है। आप अगर रियल एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे तो क्रॉस ज्वाइन का उस तरह से यूज़ नहीं होता। मेन जो हमारा यूज़ है वो इनर ज्वाइन का बहुत ज़्यादा होता है, फिर लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ये तीनों ज्वाइन हमारा ज़्यादा यूज़ में आता है। बट क्रॉस ज्वाइन का उतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।